डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आज हम पेश करेंगे गणतंत्र दिवस पर खास कार्यक्रम। जी हां, गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस पर अनेकों कार्यक्रम पूरे देश में होंगे। ये वो संविधान का दिन है जिस दिन सभी को अधिकार मिला इस लोकतांत्रिक देश में रहने का, इस देश में अपनी बात कहने का, तरह तरह के विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत, विभिन्न भाषाओं के लोगों को। आज उन्हीं सब का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत ही भावनात्मक लोग हमारे साथ में, ऐसे भावुक लोग जो अपनी लेखनी से, अपनी वाणी से आपके बीच देशभक्ति का जज्बा भी भरते हैं, आपकी कमियों को भी उजागर करते हैं। आपके बीच रहने वाले ऐसे चंद शायर, चंद कवि आपके साथ हैं जिनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं कवि मन से कवि हैं लेकिन पेशे से पत्रकार हैं भाई अभय मिश्र जी हमारे साथ। उनका डॉक्टर मुकेश गौतम जी हैं हमारे साथ। मुकेश गौतम जी वृक्ष संरक्षण पर काफ़ी कुछ प्रतिदिन लिखते हैं। एक ऐतिहासिक दस्तावेज आने वाले दिनों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़कर जाने वाले हैं। मुकेश गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मंच संचालक और मुशायरों के बहुत बेहतरीन निज़ामत करने वाले हमारे साथ बहुत पुराने दोस्त हमारे नज़र बिजनौरी साहब हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलम निज़ामी साहब भी हमारे साथ हैं। आलम निज़ामी, ये आपको बता दें कि आलम निज़ामी साहब सबसे कम उम्र के शायर हमारे साथ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सब की पहचान अपनी अपनी रूप में है। आलम निज़ामी साहब को उर्दू साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला हुआ है। नज़र बिजनौरी साहब को भी मिला है ये अवार्ड महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का, उर्दू साहित्य अकादमी का। डॉक्टर मुकेश गौतम साहब को हिंदी साहित्य अकादमी का मिला है। ये हम दोनों भाई इस सूची से थोड़ा बाहर हैं। हिंदी साहित्य अकादमी के अवार्ड से हम दोनों भाई बाहर हैं और तय पाया गया है कि हम लोग तब तक नहीं लेंगे जब तक हमें सरकार खुद बुलाकर ढूंढ कर नहीं देगी। इस कार्यक्रम को देखने के बाद शायद हम लोगों आप लोगों को बुलाकर ही दिया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमको किस तरह बुलाया जाए। तो आज इस कार्यक्रम में आप लोगों की दुआएं शायद लग जाए तो हम दोनों भाई भी पहुंच जाएंगे अच्छे कवि सूची में। अच्छे कवि सम्मेलन शुरू कर दीजिए, आप चैनल के हवाले से मिल जाएगा आपको। तो ये कवि सम्मेलन ही आज से शुरुआत है। देखिए, आप लोगों को बता दें कि हम लोगों ने ये एक ऐसा मंच तैयार किया है जिसमें हम देश भर में फैले हुए जो चैनलों की श्रृंखला है, उस श्रृंखला की जो मोनोपोली है देश में नकारात्मकता फैलाने की, उस नकारात्मकता को तोड़ना हमारी प्राथमिकता है। हम चाहते हैं इस देश में गणतंत्र दिवस के दिन आप लोगों को बुलाने का ये उद्देश्य यही था कि हम अपने ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए देशभक्ति का जज्बा भी लोगों में जगाएं और देश को वो संदेश दें जिसकी सचमुच उसे ज़रूरत है, जिस पर एक परत नकारात्मकता की और नफ़रत की फैला दी गई है। मैं चाहूँगा आलम निज़ामी साहब की एक देशभक्ति से ओतप्रोत एक उनकी नज़्म है, उसी से शुरुआत हो तो आज का माहौल बन जाए, समय बन जाए। आलम निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया। मैं डीआरबी न्यूज़ का बेहद ममनून हूँ जिसने मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। खुसूसियत के साथ अपने भाई सैयद सलमान साहब का भी बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। आइए वो नज़्म आपके हवाले करता हूँ जिसका उन्वान है सलाम देश के वीरों को। वाह। इस नज़्म में मैंने दो किरदारों को खैराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश की है। एक वो जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दिलाई, और एक वो जो सारी सारी रात सरहदों पर सिर्फ इसलिए खड़े रहते हैं ताकि हम चैन व सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएँ। जी। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, जब तक रहेगा बाकी ज़माने का ये निज़ाम, जब तक रहेगा बाकी ज़माने का ये निज़ाम, इस देश के शहीदों का जिंदा रहेगा। वाह, क्या बात है, क्या बात। सलाम बहुत बढ़िया।
देश के वीरों को क्या बात है। सलाम, देश के वीरों को हर खौफ गम की कैद से आज़ाद हो सके, अपने घरों में चैन से हम लोग सो सके, अपने घरों में चैन से हम लोग सो सकें, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, रहते हैं सरहदों पे खड़े रात रात भर, हमको है फ़ख्र देश के वीरों की ज़ात। ओह क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, देश बहुत बढ़िया। के वीरों को सलाम, देश के वीरों को बहुत जब तक रहेगा बाकी ज़माने का ये निज़ाम, इस देश के शहीदों का जिंदा रहेगा नाम। सलाम देश के वीरों को। और ये बंद भी ख़ास तौर से मुलाज़ा फरमाएं जी। खाके वतन की लाज बचाने के वास्ते, मिट्टी में दुश्मनों को मिलाने के वास्ते, क्या बात है। मिट्टी में दुश्मनों को मिलाने के वास्ते, आवाज़ दे वतन तो कफन सर पे ओढ़ कर, क्या बात है। आवाज़ दे वतन तो कफन सर पे ओढ़ कर, सीमा पे ये पहुँचते हैं घर बार छोड़ कर। क्या बात है, क्या बात है। सलाम बहुत बढ़िया, बहुत देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, मरने के खौफ से बिना पीछे हटे कदम। क्या बात है। तुमने शहीद हो के वफा का रखा भरम, तुमने शहीद हो के वफा का रखा भरम, अमनो अमा के फूलों से गुलजार भर दिया, अमनो वफा के फूलों से गुलजार भर दिया, ऊंचा हमारे देश का मेयार कर दिया। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को। और ये बंद भी ख़ास तौर से देखें। सुरमा हमारी आँखों का भारत की धूल है। क्या बात है। सुरमा हमारी आँखों का भारत की धूल है, कीजिए वतन से इश्क हदीसे रसूल क्या बात है। है, कीजिए वतन से इश्क हदीसे रसूल बहुत है, एक जिम्मेदार साहिब ईमान की दलील, एक जिम्मेदार साहिब ईमान की दलील, आलम वतन परस्ती है ईमान की दलील। सलाम देश के वीरों को, सलाम देश के वीरों को, जब तक रहेगा बाकी ज़माने का ये निज़ाम, इस देश के शहीदों का जिंदा रहेगा नाम। सलाम देश के वीरों को। क्या बात है, क्या बात है। आलम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आलम निज़ामी साहब, आपने जो कलाम पेश किया, मुझे लगता है सर्टिफिकेट जो मांगने जा रहे हैं देशभक्ति के, ये सर्टिफिकेट आपकी नज़्म हम लोग अगर जेब में लेकर चलें तो शायद सर्टिफिकेट ना मांगी जाएगी। हम दिखाएंगे ये आपकी नज़्म
उस तरीके से पेश करेंगे कि लोग सर्टिफिकेट मांगना शायद बंद कर दें। ये गलतफहमियाँ हमें लोगों के जहन से निकालनी है। जब देश के इसी देश के नागरिकों से उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जाते हैं तब आलम निज़ामी जैसे शायर सामने आते हैं और उसमें एक हदीस भी पेश करते हैं, रसूल की हदीस बताते हैं कि देशभक्ति होती क्या है। आलम निज़ामी साहब, आपने जो समा बांधा है बहुत बेहतरीन आपकी बात रही। डॉक्टर मुकेश गौतम साहब, थोड़ा सा हम आते हैं आपकी तरफ। मेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी ये है कि ये चार के चारों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के, स्थानीय स्तर के, जो भी कह ले, सारे के सारे मंच संचालक हैं और इन मंच संचालकों को हैंडल करना भी अपने आप में एक मेरे लिए बड़ी चुनौती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का सहयोग बना रहा तो ये बड़ा बेहतरीन कार्यक्रम होगा। डॉक्टर मुकेश गौतम साहब, आपके पास कोई बढ़िया गणतंत्र दिवस से जुड़ी हुई कोई याद, कोई बात, कोई पंक्तियाँ? बहुत बहुत धन्यवाद सलमान भाई। सारे देशवासियों को, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हास्य व्यंग का कवि हूँ, लेकिन आज मैंने कोशिश की है कि कुछ देश के बारे में कुछ कहूँ। कि आज तिरंगे के तीनों रंग, आज तिरंगे के तीनों रंग देते यह आवाज़ हैं और वतन की खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। क्या बात है, क्या बात है भाई। मैं तो हास्य का आदमी हूँ, लेकिन कहीं वीर रस की, क्योंकि आज ये ऐसे अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, मैं देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को कुछ अपने तरीके से कुछ कहने की कोशिश की है कि आज तिरंगे के तीनों रंग देते यह आवाज़ है और वतन की खातिर मिटने वालों हमको तुम पर नाज है। मातृभूमि के लाडले बेटो, मातृभूमि के लाडले बेटो, आपकी वो कुर्बानियाँ याद दिलाएंगी सदियों तक, क्या बात, बनकर अमर कहानियाँ, क्या बात, याद दिलाएंगी सदियों तक बनकर अमर कहानियाँ, और आपके दम पर ही तो सलामत भारत माँ का ताज है। और मातृभूमि के लाडले बेटो हमको तुम पर नाज है। मातृभूमि के लाडले बेटो हमको तुम पर नाज है। आंचल के कुलदीप को जिसने देश का सूरज बना दिया, जो शहीद होते हैं जी, लेकिन उनकी माँ, उनकी बहनें, उनके परिवार के लोग को भी त्याग कुछ कम नहीं होता। कि आंचल के कुलदीप को जिसने देश का सूरज बना दिया, अपने घर में किया अंधेरा, मुल्क को रोशन बना दिया, जिनके लाल मरे सरहद पर देश की आन बचाने में अपने प्राण लुटाए, जिन्होंने राष्ट्र का कर्ज चुकाने में, उनको भी तो नमन करने का यह दिन हमारा आज है। क्या बात और मातृभूमि के लाडले बेटो हमको तुम पर नाज है। मातृभूमि के लाडले बेटो हमको तुम पर नाज है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो चार लाइनें और आज के इस पवित्र अवसर पर के धन्य धन्य ये धरती जिस पर ऐसे वीर जवान हुए। आज हम क्यों खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, किस तरह से हम आज़ादी के साथ जी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमा पे वो सैनिक हैं, कहीं ना कहीं चाहे सीमा पर हैं, चाहे हमारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को देखने वाले जवान हैं, हर कोई अपनी भूमिका में है। कि धन्य धन्य ये धरती जिस पर ऐसे वीर जवान हुए और मातृभूमि की खातिर जो हंसते हंसते कुर्बान हुए, जिनकी कोख के बलिदानों पर गर्व करे माँ भारती, आओ हम सब करें आज उन माताओं की आरती। क्या बात है, आओ हम सब करें उन माताओं की आरती। उन माताओं की आरती बेहद जरूरी है जिन्होंने इस देश को ऐसे से लाल दिए। और मैं तो हास्य व्यंग का आदमी हूँ, हंसाने वाला आदमी हूँ। दुआ करता हूँ, मेरी बड़ी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि मेरे सारे देशवासियों को, जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में हंसी आए, खुशी आए, आप मुस्कुराते रहे। हंसना मुस्कुराना वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेफिक्र सी सुबह और वो गुनगुनाहट शामों की ज़िंदगी खूबसूरत है गर आदत हो मुस्कुराने की। क्या बात है। आपके जीवन में हंसी रहे, मुस्कुराहट रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मुकेश गौतम जी, थोड़ा सा हमने माहौल इसलिए बदला कि हमेशा आपको लोग सुनते रहे हैं, हास्य से अलग आपने आज लिखा, आपने कहा, तो इसका असर पड़ता है। और नई पीढ़ी में हंसने बोलने वाले लोग
बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेज आर्टिस्ट हैं, आप देख रहे हैं कि इसमें कई स्टैंड अप कॉमेडियंस आ गए हैं, उनकी रचनाएं भी, उनकी बातें भी अच्छी होती हैं। लेकिन वो जो देशभक्ति के कहा जाता था कि इस तरह के एक शायर पहले ढूंढा जाता था कि कौन है जो इस तरह की बातें करता है। तो मैं चाहता हूं कि जब यहाँ से आप जाएं तो केवल हास्य कवि के रूप में नहीं, बल्कि आप एक ओजस्वी कवि के रूप में भी याद किया जाए। डॉक्टर मुकेश गौतम जी का एक विशेषता जो मैंने बताई कि एक बड़ी ख़ास बात है कि वृक्ष संरक्षण को लेकर पूरी तरह से अपने आप को इन्होंने अपनी रचनाओं को समर्पित किया हुआ है। प्रतिदिन इनकी रचनाएं किसी न किसी अखबार में, किसी न किसी मैगजीन में प्रकाशित होती रहती हैं। ये एक बड़ा काम भी साथ में कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के बहाने से इसलिए बार बार मैं आपकी इस बात को ले जा पा रहा हूँ क्योंकि यही तो, ये देश हमारा है, हर एक का है, हर एक के लिए है। सभी को बोलने का अधिकार है, सभी को उसको संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। बस इसे समझने की बात है और गलतफहमियों को दूर करने की बात है। भाई हम दोनों पत्रकार लोग हैं, हम लोग आराम से बातें भी कर लेंगे, हम लोग लिख भी लेंगे। लोगों को बुलवाने वाले लगातार और अपनी एक अलग शैली से मंच का संचालन करने वाले आलम निज़ामी साहब के पड़ोस में बैठे हुए हमारे नज़र बिजनौरी साहब। नज़र बिजनौरी साहब पिछले दिनों बहुत ही निजी ज़िंदगी के बड़े ही निजी उन पलों से गुजरे हैं जिसे एक तरह का उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कुराहट, और हम चाहते हैं कि इसी तरह वो मित्रों में मिलते रहें, जिस तरह से वो अपनी खूबसूरत आवाज़ से, खूबसूरत नज़मों से, खूबसूरत गज़लों से लोगों के बीच जाते रहे हैं। नज़र साहब, उन सब, इस सब पूरा आपका परिवार है और ये परिवार आपके साथ कंधे से कंधा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें करते हुए। लेकिन जिस तरह से आप हैं ना, बनाए रखिए। छोटा भाई आलम निज़ामी आपके साथ है, हम जैसे लोग आपके साथ हैं। वो एक पल को भूलिए, ये देश आपका इंतज़ार कर रहा है, आपकी नज़मों का, आपकी गज़लों का, आपके कलाम का इंतज़ार कर रहा है। हम चाहते हैं कि आप। बहुत शुक्रिया DRV न्यूज़ चैनल, ये प्लेटफार्म, सैयद सलमान साहब। मेरे लिए ये खुशी है कि इस बड़े हादसे के बाद हम आपस में एक साथ बैठे हैं। और रही बात भूलने की, जो हाल मेरा है वही हाल मेरे देश का भी है। जितने ज़ख्मों से मैं चूर हूँ, देश के हालात भी वैसे ही हैं। मैं सबको गणतंत्र दिवस की, यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए सबसे यही कहूँगा कि हम सब कुछ हैं, लेकिन हम इंसान हैं। दुनिया का कोई इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अगर वो इंसान नहीं तो कुछ भी नहीं है। बेशक बेशक। मुकेश गौतम साहब, आप सब लोग, मैं हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए साहित्य एक बहुत बड़ी चीज़ है। शायरी ही नहीं सर, आप पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं। लेकिन इस वक्त एक बात मुझे कहनी है कि इस कोविड के दौर में, इस बुरे वक्त में पूरी दुनिया परेशान रही है, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र हर चीज़ पे गई है, इन साहित्यकारों पर, कलमकारों पर, कलाकारों पर। हम यहाँ भी फरामोश किए गए हैं। और ख़ासकर हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे देश के किसान और जवान। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, देखिए। इरशाद। कि हमारे ज़ख्मों का हर एक निशान जिंदाबाद, हमारे ज़ख्मों का हर एक निशान जिंदाबाद, ये बच्चे बूढ़े ये माए जवान जिंदाबाद। क्या बात। हमारे ज़ख्मों का हर एक निशान जिंदाबाद, ये बच्चे बूढ़े ये माए जवान जिंदाबाद, हमारे देश के सारे किसान जिंदाबाद, इन्हीं के दम से है हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत 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 अच्छे। हमारे देश के सारे किसान जिंदाबाद, इन्हीं के दम से है हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये ज़मीनों में अपना खून पसीना बनाकर मिलाते हैं, हमारे लिए अपने बच्चों को सरहदों पर भेजते हैं। एक नज़्म है, मैं कोशिश करता हूँ सलमान भाई अगर मैं पढ़ पाया तो। जी। तुझ पे कुर्बान तन मेरा धन मेरा मन, जिंदाबाद ए वतन जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन जिंदाबाद ए वतन। तुझ में बंगाल है, तुझ में कश्मीर है,
तुझ में गांधी के ख्वाबों की ताबीर है, तेरी अज़मत पे कुर्बान हज़ारों चमन। जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन। संत साधु कोई है, कोई पीर है, एक से बढ़ के हर एक महावीर है। तुझ में पैदा हुए राम सीता लखन। जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन, जिंदाबाद ए वतन। और ये बंद बतौर ख़ास कि तेरा दीवाना हिंदू मुसलमान है, तेरा दीवाना हिंदू मुसलमान है। जिसको देखो वही तुझ पे कुर्बान है। तेरा हर एक सिपाही है भारत रतन। क्या बात है। जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। और दुश्मन चाहे अंदर के हों या बाहर के हों, मैं बंद हाजिर करता हूँ। तेरा हर एक सिपाही है भारत रतन। जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। दुश्मनों को सबक आज सिखलाएंगे, दुश्मनों को सबक आओ सिखलाएंगे। अपनी ताकत नजर उनको दिखलाएंगे। बांध कर अपने सर से चले हैं कफन। जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। मैं चाहता हूँ एक आखिरी लाइन को सारे लोग मिलकर करते हैं। जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। जिंदाबाद है वतन, जिंदाबाद है वतन। नज़र बिजनौरी साहब ने भी जो समा बांधा, जिंदाबाद है वतन, और उसकी वो पंक्तियां तो बहुत ही, हर सिपाही यहाँ का भारत रत्न है। और जब भी, इससे पहले हम बता दें कि इससे पहले जब भी एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर भी उन्होंने एक बात कही, उस एकता पर उन्होंने बात कही कि जब हम जैसे लोगों के जहन में इस बात आई थी कि इस देश के 2 जियाले नौजवानों को, शहीद अशफाकुल्लाह और शहीद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल जी की एकता का जब संदेश देने की बात आई थी, जो चंद नाम जहन में आए थे और जब शुरुआत हुई थी मुशायरे की, उस मुशायरे से तब से काफ़ी वर्षों पहले जब हमारे साथ जुड़े थे नज़र बिजनौरी साहब और आलम निज़ामी साहब, वो सिलसिला आज भी कायम है। हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के, मुकेश गौतम जी, अभय भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं। मैं जब भी कल्पना करता हूँ कि एक छोटा भाई कैसा हो तो अभय मिश्रा जैसा है। तो इस तरह का हमारा रिश्ता है। ये ज़रूरी नहीं कि रिश्ते सिर्फ खून से बनते हों। एक देशभक्ति का, एक प्रेम का, एक भाई का जो रिश्ता हम लोगों के बीच में है, ये रिश्ता कायम रहे। और इस तरह के कार्यक्रम हम चाहते हैं, वो एक रूटीन कार्यक्रम, हम रूटीन स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो और कोई दिन हो हम मनाएं और बात भूल जाएं, नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे संदेश, एकता और भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुँचे। वो गलतफहमियाँ दूर हों जो पैदा की गई हैं, है नहीं, पैदा की जा रही हैं और लगातार की जा रही हैं।